देखिए, आज का जो विषय है वो है समांतर श्रेणी का। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, जिसमें हम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि मतलब समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद यानी कि पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। अर्थात अगर कहें हम कि समांतर श्रेणी यानी कि जो पद दिए जाते हैं उन पदों के बीच का अंतर यदि हर जगह समान है तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक ऐसी संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्याओं में सबके बीच का अंतर यदि हम देखें तो हर जगह अंतर क्या मिल रहा है? 1 का। हर जगह अंतर क्या मिल रहा है? 1 का। अर्थात एक ऐसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। यदि सभी पदों के बीच का अंतर समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखें 2, 4, 6, 8 मतलब डैश डैश अनंत। इन संख्याओं को देखने से क्या प्रतीत हो रहा है? ये संख्याएं सम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं। और इनके बीच का अंतर कितने का है? हर जगह 2-2 का। हर जगह कितने का अंतर है? 2-2 का। एक ऐसी श्रेणी हुई समांतर श्रेणी। कैसी श्रेणी हुई? समांतर श्रेणी। और उसी प्रकार अगर अन्य एग्जाम्पल को देखें तो जैसे 1, 3, 5, 7 जो विषम संख्याएं होती हैं ये भी क्या है? एक निश्चित क्रम में है, क्योंकि इनके बीच का अंतर क्या है? हर जगह समान है। इनके बीच का अंतर कैसा है? समान है। तो अगर समांतर श्रेणी की बात की जाए तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि यदि सभी यानी कि ऐसी श्रेणी जिनके बीच के पदों का अंतर समान हो उन्हें हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। समझ में आ गई बात? समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी को एपी द्वारा दर्शाया जाता है। एपी द्वारा दर्शाया जाता है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, अगर हम कहें कि 2, 4, 6, 8 डैश डैश अनंत एक श्रेणी है। एक क्या है? एक श्रेणी है। एक क्या है? श्रेणी है। तो इसमें 2, 4, 6, 8 यानी इनके बीच का अंतर क्या है? 2-2 का है। यानी इनके बीच का अंतर क्या है? 2-2 का है। अर्थात दोनों यानी कि यदि श्रेणी में सभी पदों के बीच का अंतर समान हो तो क्या होता है? समांतर श्रेणी होता है। तो जो अंतर समान होता है उसको हम किससे दर्शाते हैं? डी से। डी क्या है? सर्वांतर। क्या है? सर्वांतर। यानी कि डी को क्या कहते हैं? सर्वांतर। यानी कि सर्वांतर का मतलब क्या होता है? सर्वांतर सदैव दूसरे पद से पहले पद को घटाया जाता है। किसमें से घटाया जाता है? दूसरे पद से पहले पद को घटाया जाता है। यानी कि यदि हम 4 से 2 घटाएं तो हमें क्या मिलेगा? 2। सदैव दूसरे पद से पहले पद को घटाया जाता है, न कि पहले पद से दूसरे पद को। ठीक है, दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे। और यह अंतर आप हर जगह लोगे तो हर जगह समान आएगा। ठीक है, और यह जो 2 दिख रहा है 2 क्या है? प्रथम पद है। प्रथम पद को किससे प्रेजेंट करते हैं? ए से प्रेजेंट करते हैं। ये आपका प्रथम पद है। ठीक है, प्रथम पद क्या हो गया? 2। यदि इस प्रश्न में आप प्रथम पद क्या है? 2 प्रथम पद, और प्रथम पद को सदैव किससे दर्शाते हैं? ए से। तो ए इक्वल टू क्या हो गया? 2। यदि आपसे सर्वांतर पूछ रहा है प्रश्न में, सर्वांतर क्या है? तो सर्वांतर का मतलब वही होता है जो सभी पदों के बीच का अंतर होता है। लेकिन सर्वांतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दूसरे पद को पहले पद से घटाया जाता है। सदैव किसमें से घटाया जाएगा? दूसरे से पहले पद को। तो डी क्या है? सर्वांतर है। डी क्या है? सर्वांतर। और डी इक्वल टू क्या होगा? दूसरा पद कितना है? 4 में से आप जब 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इस बात में किसी को कोई दिक्कत